शाहाबाद में महागठबंधन का खाता खुलना मुश्किल होगा। कुशवाहा समाज मैक्सिमम कुशवाहा समाज एनडीए के साथ है, जदयू का है और जदयू की तरफ उसका झुकाव है। और हमको जहां तक लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में सबका जो भरम है, जो अहम है, सब टूट जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो योजना है, उस योजना के तहत हर कास्ट का वोट एनडीए का है। हर कास्ट का वोट हम लोगों को मिलेगा, हर कास्ट का वोट मिलता है। इसलिए कि अब जाति पात की राजनीति कम हो गई है, विकास की राजनीति हम लोग ज़्यादा करते हैं। जिस समय हम लोग 20 का चुनाव हुआ था, उस समय शाहाबाद में कटने का एक कारण ये था कि उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के साथ नहीं थे। वह एक अपने दल से अलग कैंडिडेट चुनाव लड़ाए थे। दूसरा कि चिराग पासवान जी भी नहीं थे। चिराग पासवान जी भी अलग अलग अपना कैंडिडेट लड़ा दिए थे। डुमरांव की ये मान के चलिएगा कि अगर वहाँ सारा कुछ समीकरण देख करके टिकट का वितरण होता है शाहाबाद में, तो 22 में हम लोग 20 सीट निकाल लेंगे। शाहाबाद की स्थिति ये होगी कि जैसे लोग कहता था कि महागठबंधन वहाँ किसी को हिलने नहीं देता है, वो मैक्सिमम वोट ले लेता है। उसके पीछे दो कारण है। एक कारण है कि एनडीए में सीट के बंटवारा पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को देखना होगा। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो दल हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। अगले महीना चुनावी बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले तमाम दल क्षेत्र में जा रहे हैं, नेता भी जा रहे हैं, जनता के बीच घूम रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ जदयू के जो प्रभारी हैं दीघा क्षेत्र के, राधे श्याम कुशवाहा, वो भी घूम रहे हैं क्षेत्र में। डुमरांव विधानसभा में जनता के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। हम उनसे ही बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे। सबसे पहले पार्टी को लेकर के जो है शाहाबाद एरिया में क्या लग रहा है, इस बार जनता का मूड क्या है? धन्यवाद, आप आए और बोले भारत न्यूज़ के माध्यम से कुछ मैसेज आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। पहले तो आपको नवरात्रा की बहुत बधाई और शुभकामना। विनती कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रुझान लग रहा है शाहाबाद एरिया में इस बार? देखिए, हमारे शाहाबाद में टोटल 4 ज़िला है और 4 ज़िला में 22 विधानसभा है। 22 विधानसभा में 4 विधानसभा सुरक्षित है। जैसे आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि बक्सर में राजपुर सुरक्षित है, भोजपुर में अगियाँव सुरक्षित है, रोहतास में चेनारी सुरक्षित है और कैमूर में मोहनिया सुरक्षित है। 18 विधानसभा जो है जनरल है। अभी हम लोगों के पास एनडीए के तरफ मात्र 2 सीट ही है। 2 सीट ही एनडीए के पास है, वो 2 भाजपा के पास है। अब 22 सीट पर महागठबंधन का जीत हुआ था, बट इस बार माहौल दूसरा है। माहौल दूसरा है कि उलट देंगे हम लोग। कैसे उलटिएगा? उलटने का कि हम लोग 22 के 20 सीट हम लोग ले लेंगे, वह 2 ही सीट महागठबंधन को जा सकता है। अब क्यों उलट देंगे, इसका जोड़ घटाव समझ लीजिए। पहले नंबर की जिस समय हम लोग 20 का चुनाव हुआ था, उस समय शाहाबाद में कटने का एक कारण ये था कि उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के साथ नहीं थे। वह एक अपने दल से अलग कैंडिडेट चुनाव लड़ाए थे। दूसरा कि चिराग पासवान जी भी नहीं थे। चिराग पासवान जी भी अलग अलग अपना कैंडिडेट लड़ा दिए थे। और एक मैसेज महागठबंधन से भी गया कि जगदीशपुर में भगवान सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ते थे, उनको टिकट नहीं मिलने की वजह से भी एक रिएक्शन था, जो कि वहाँ कुशवाहा कुछ नाराज थे, क्योंकि शाहाबाद में एक उनकी अपनी एक भूमिका है, तो उनको नहीं मिलने से भी कुशवाहा नाराज थे। ये सब वजह से हम लोगों को 22 सीट में मात्र एनडीए का 2 सीट मिला। इस बार
क्लियर कट है कि 22 में हम 20 सीट चुनाव जीत रहे हैं। 20 सीट जीत रहे हैं, लेकिन अब डुमराव पे चर्चा कर लेते हैं। तो शाहबाद की चर्चा हो गई, डुमराव में जा रहे हैं, हम देख भी रहे हैं लगातार आपका वीडियो, जनता के बीच जाते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है और जनता चाह रही है कि इस बार आप वहाँ से चुनाव लड़ें। हालांकि वहाँ से भी वर्तमान विधायक अजीत कुशवाहा हैं, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। तो कैसे पटकनी दे पाइएगा अगर आपको पार्टी जो है वहाँ से चुनाव लड़वाती है तो? देखिए, जहाँ तक डुमरांव की बात है, डुमरांव में महागठबंधन से कुशवाहा समाज से अजीत कुशवाहा जगदीशपुर के रहने वाले हैं। पहला बार वो पार्टी महागठबंधन यहाँ भेजी और एक बार में चुनाव जीत गए और चुनाव जीते और अच्छा मार्जिन से जीते। उसके पीछे सिर्फ कारण यही था कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन उस समय हुआ था वह बहुत सोच समझ के नहीं हुआ था। सोच समझ के कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होने की वजह से वह कुशवाहा का मैक्सिमम वोट चला गया अजीत कुशवाहा जी की यहाँ और वो चुनाव जीत गए। अभी की स्थिति ये है कि आज के डेट में आप मान के चले कि कोयरी और कुर्मी का वहाँ मत 58,000 के आसपास है। अति पिछड़ा टोटल वोट एनडीए का है। अपर कास्ट जो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, कायस्थ हैं, बनिया हैं, ये कैडर वोट है। ये वोट को जब कैलकुलेट करिएगा तो महागठबंधन के वोट से इसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। दूसरी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो योजना है, उस योजना के तहत हर कास्ट का वोट एनडीए का है। हर कास्ट का वोट हम लोगों को मिलेगा, हर कास्ट का वोट मिलता है। इसलिए कि अब जाति पात की राजनीति कम हो गई है, विकास की राजनीति हम लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। बिहार में इस लेवल से विकास कर दिए हैं कि हर व्यक्ति नीतीश जी को चाहता है, पसंद करता है और वह 25 में सब बिहार वासियों ने कर लिया विचार, अब की बार नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार। ये सिलसिला चल रहा है। हमारा पार्टी का नारा है कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश। ये एक दल का नारा नहीं है, पार्टी का नारा नहीं है, एनडीए का नारा है। जिस नारा को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं, माननीय चिराग पासवान जी बोल रहे हैं, माननीय आपको उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं, तो ये पांचों दल बोल रहा है। और रह गया डुमरांव में, तो डुमरांव के ये मान के चलिएगा कि अगर वहाँ सारा कुछ समीकरण देख करके टिकट का वितरण होता है शाहबाद में, तो 22 में हम लोग 20 सीट निकाल लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के आने से आप लोगों को फ़ायदा हो गया है शाहबाद में, अब जीत जाइएगा। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को आने से फ़ायदा की बात नहीं है। अगर वो हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, तो फ़ायदा एनडीए को है। उनके आने से हमको फ़ायदा मिल जाए, हमारे जाने से उनको फ़ायदा से मतलब नहीं है। जब हम पांचों दल एक हैं तो फ़ायदा पांचों दल का है, उसमें किसी एक दल का नहीं है। चिराग जी का भी जो एनडीए से जहाँ चुनाव लड़ेंगे उनको फ़ायदा मिलेगा, हम जहाँ लड़ेंगे उनका समर्थन तो हमको फ़ायदा मिलेगा। पांचों दल अब दल नहीं रह गया, अब एनडीए हो गया, तो एनडीए से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार समीकरण शाहबाद में बदल जाएगा, एकदम शाहबाद में बदल जाएगा। और शाहबाद की स्थिति ये होगी कि जैसे लोग कहता था कि महागठबंधन वहाँ किसी को हिलने नहीं देता है, वो मैक्सिमम वोट ले लेता है, उसके पीछे दो कारण है। एक कारण है कि एनडीए में सीट के बंटवारा पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को देखना होगा, और नीचे लेवल से जो कार्यकर्ता जनता है। में तो आपकी चर्चा है डुमराव में? नहीं, हम तो एक पार्टी का सिपाही हैं और पार्टी के सिपाही हैं, और हम डुमरांव विधानसभा में एक जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सब जगह चले ही गए हैं, लेकिन हम 4-5 महीना से लगातार दौड़ रहे हैं। दौड़ तो हम बहुत पहले से हैं, लेकिन इधर हमारा लगातार दौड़ा है और हर घर, हर कस्बा, हर जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय इनके जो भी चुनाव लड़ेंगे या पार्टी हमें मौका देती है तो उस समय कम मिलता है,
समय जब कम मिलेगा तो हर जगह हर लोग से नहीं मिल पाएंगे, उसके हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं। और हम एनडीए का सिपाही हैं, जदयू का सिपाही हैं। अगर पार्टी हमको अगर मौका देती है तो हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे, या किसी भी व्यक्ति को पार्टी अगर वहाँ से लड़ाना चाहती है तो हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ रहेंगे और उस व्यक्ति को लग भिड़ के हम लोग जिताएंगे। राधे सिंह कुशवाहा ने ठाना है इस बार शाहाबाद महागठबंधन का सफाया कर देना है। उसमें हमने ही नहीं ठाना है, हमने तो जो हमारा जो आप कहा ना कि 4-5 महीना से लगातार जा रहे हैं, तो ये ठान करके ही जा रहे हैं कि इस बार महागठबंधन को वहाँ से किसी भी कीमत पर सफाया कर देना है। एकदम शाहाबाद में महागठबंधन का खाता खुलना मुश्किल होगा, ये मान के चलिए। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं इस बार कुशवाहा को ज़्यादा टिकट देंगे, तो क्या लग रहा है कुशवाहा को टिकट देने से प्रभाव पड़ेगा महागठबंधन की तरफ? देखिए, कुशवाहा को टिकट हो ज़्यादा देंगे हम्म, या नहीं देंगे वह उनका पार्ट है। जी मेरा जो कार्य करने का तरीका है, सरकार का मेरा तरीका है, तो कुशवाहा समाज मैक्सिमम कुशवाहा समाज एनडीए के साथ है, जदयू का है और जदयू की तरफ उसका झुकाव है। और हमको जहाँ तक लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में सबका जो भरम है, जो अहम है, सब टूट जाएगा, इस बार टूट जाएगा। टूट जाएगा। इस बार डुमराव में भी जो हम डुमरांव भी क्लियर रहेगा कि एनडीए का वहाँ एमएलए होंगे और डुमरांव जीत अगर कुशवाहा निश्चित को है। टिकट दिया जाता है, क्योंकि महागठबंधन से कुशवाहा ही वहाँ जीते हुए हैं, कुशवाहा को टिकट दिया जाता है तो डुमराव के अलावा आसपास विधानसभा पे प्रभाव पड़ेगा, जीतिएगा आप लोग। देखिए, डुमरांव विधानसभा में क्या है कि डुमरांव विधानसभा में अगर कुशवाहा को टिकट मिलता है या अति पिछड़ा को टिकट मिलता है तो उससे क्या होगा कि अगल बगल विधानसभा में भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बगल के विधानसभा जैसे कि आप दिनारा रख लीजिए, जी इसके बगल के रख लीजिए डुमरांव, ब्रह्मपुर रख लीजिए, एक तरफ बक्सर रख लीजिए, तो जातीय समीकरण के हिसाब से वो सब कुछ डिसाइड होता है। तो हमारे समय से कुशवाहा वहाँ से कैंडिडेट हैं महागठबंधन से, कुशवाहा को टिकट देने से बेहतर होगा। बट किसी को अगर टिकट पार्टी देती है तो हम लोग उनके साथ आप हैं। लोग भी जात की राजनीति करते हैं या अपनी काम पे बात करते हैं? नहीं, हम तो कभी जात का राजनीति किए नहीं, आना करेंगे। उसके पीछे सिर्फ कारण ये है, आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि बिहार में कोई भी व्यक्ति एक जाति के बल पर एक वार्ड का भी अध्यक्ष नहीं बन सकता है, एमपी एमएलए तो छोड़ दीजिए। इसलिए वह दिमाग से निकाल देना है, हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, हम जमात की राजनीति करते हैं और जमात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी हैं, कहीं भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, वह भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे माननीय मंत्री वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी जी हैं, कहीं भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव नहीं करते हैं, यही वजह है कि आज बिहार में जो भी योजना, जो भी कार्य हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है। इसीलिए वो हम लोग का बल है, मुख्यमंत्री जी का कार्यों का ताकत है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का कार्य को लेकर के हम लोग को क्षेत्र में जाना है, उनके बात को बता भी रहे हैं, बताएंगे भी। उनके नाम पर वोट मिलना है, कोई व्यक्तिगत वोट कोई खास नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ है जदयू के कद्दावर नेता हैं और दीघा चुनाव प्रभारी भी हैं, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन शाहाबाद में इस बार क्या होने वाला है, समीकरण क्या रहेगा, और अगर कुशवाहा को टिकट मिलता है डुमराव से या अति पिछड़ा समाज को, तो इस बार क्या कुछ हो सकता है, किन किन विधानसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन सी सीट इस बार एनडीए जीत करके आएगी। हालांकि इन्होंने कहा इस बार महागठबंधन का सफाया करने के लिए हमने ठाना है और डुमराव में तो सफाया कर ही देना है। तो देखना दिलचस्प रहता है इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। हालांकि कह रहे हैं कि जदयू के हम सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, और यह देखने को भी मिल रहा है जनता का अपार प्यार समर्थन मिल रहा है और जनता चाह भी रही है कि इस बार अगर इन्हें टिकट मिल जाता है
तो जिता करके सदन भेजने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार सीएम नीतीश कुमार जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को भी जनता के बीच पहुंचा रहे हैं और जनता देख भी रही है कि विकास पुरुष कौन है और कौन काम कर रहा है। बाकी जो नेता दावा करते हैं, वादा करते ही रहते हैं, चुनाव है तो ऐसे ही दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन इस चुनाव में पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है शाहबाद एरिया में और ख़ास करके डुमराव में। तब तक के लिए बने रहिएगा बोले भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।